बिहार के पटना में एमपी एमएलए कोर्ट के एसीजेएम कोर्ट 1 ने जिस तरीके से पप्पू यादव को जमानत दी है, उसके माध्यम से आपको मैं बता दूं कि उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी पप्पू यादव जो है एक पुराने मामले में जेल में ही रहेंगे, ये जानकारी भी अब तक साझा कर दी जाती है। दरअसल इस बीच उनके परिवार के सदस्यों ने भी कानून व्यवस्था में आस्था और विश्वास जताते हुए कहा है कि भारत का संविधान है और देश संविधान के आधार पर चलता है। यदि किसी पर कोई आरोप लगता है और वो आरोप सच हो या झूठ हो, इसका फैसला अदालत में होता है और जहां से लोगों की न्याय की उम्मीद होती है, पप्पू यादव को भी इसी तरीके से जमानत मिली है। इस पूरे मामले पर पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन, जो कि एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में पहचान बना चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसके साथ साथ ही आपको मैं बताऊं कि शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल जो है, उन्होंने क्या इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो जानकारी भी अब तक साझा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले वो वाकया दिखाता हूं कि पप्पू यादव को कोर्ट परिसर में जब ले जाया गया जमानत के लिए, जब उन्हें पेश किया गया तो पप्पू यादव का हाल क्या था। दरअसल यहाँ देखिए जो खबर सामने आई है, वो खबर ये है कि पप्पू यादव कोर्ट में जाने से पहले ही जो है अपनी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर गंभीर नजर आ रहे थे और कोर्ट पहुंचे पप्पू यादव। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ही रो पड़े पप्पू यादव। सुनवाई के दौरान कोर्ट का माहौल उस समय भावुक हो गया जब पप्पू यादव ने जज के सामने पटना पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। अपनी बात रखते हुए वे भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और कोर्ट में फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। दरअसल बता दें आपको कि कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद पुलिस की रिमांड याचिका खारिज कर दी। यानी कि पुलिस जो है वो पप्पू यादव को रिमांड में रखना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पप्पू यादव को रिमांड पर भेजने का फैसला नहीं दिया। वहीं दो अन्य मामलों में सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। अब अगले बुधवार को यानी कि 11 फरवरी को पप्पू यादव को बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना से जुड़े मामले में फिर से सुनवाई होगी। दरअसल बता दें आपको कि फिलहाल पप्पू यादव जेल में ही रहेंगे। 31 साल पुराने मामले में उनको जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन दो अन्य मामलों की वजह से जेल से रिहाई अभी संभव नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। दरअसल जिस तरीके से एसीजेएम कोर्ट में यह सुनवाई चली, बता दें आपको कि एसीजेएम 1 कोर्ट में पप्पू यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल पप्पू यादव को उनके वकील के अनुसार मैं आपको खबर बता रहा हूं कि 9 तारीख को ही जमानत मिल जानी थी इस मामले में, लेकिन जिस तरीके से पटना की सिविल कोर्ट को उड़ा देने की, बम से उड़ा देने की धमकी भरी एक मेल आई सामने, उसके बाद से कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया था। पुलिस चप्पे चप्पे पर उस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही थी और जिसके चलते एक दिन और पप्पू यादव को जो है पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ा, जेल में ही रहना पड़ा। लेकिन फिलहाल उन्हें अन्य 2 मामले जो है उनमें जब तक राहत नहीं मिलती है तब तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश के अनुसार भी अन्य जो 2 मामले हैं उनमें न्यायिक हिरासत फिलहाल बरकरार रहेगी। बुद्धा कॉलोनी से जुड़े मामले में आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव ने पुलिस की कार्यशैली में बाधा उत्पन्न की थी। यह भी एक गंभीर मामला है। जब जिस तरीके से जो उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ करके आया, करीब 1-1.5 घंटे तक पप्पू यादव के आवास पर जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो जो उनके समर्थकों के साथ बहस हुई, उस बहस को आधार मानते हुए पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया और यह कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के समर्थकों द्वारा और खुद पप्पू यादव के द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा डाली गई और इस केस में पुलिस ने कोर्ट से रिमांड की मांग की थी ताकि पूछताछ की जा सके। हालांकि कोर्ट ने पुलिस की इस रिमांड मांग को खारिज कर दिया, जिसे पप्पू यादव के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। बता दें आपको कि कोतवाली थाना से जुड़े कांड संख्या 279/17 को आधार मानते हुए पप्पू यादव के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें इस मामले में प्रोडक्शन वारंट पर रखा जाए। कोर्ट ने वकील की इस मांग को स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय कर दी गई है। लेकिन
सार्थक रंजन जो अपने पिता से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे थे वो मुलाकात नहीं कर पाए हैं। हालांकि आगामी वक्त में सार्थक रंजन जो है वो अपने पिता से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि न्यायिक प्रोसेस में भी ऐसी तमाम जो है प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत परिवार के सदस्यों को यदि कोई न्यायिक हिरासत में व्यक्ति होता है और मिलने के लिए अपनी अर्जी दाखिल करता है तो परिवार के सदस्यों को मिलाया जा सकता है। सार्थक रंजन ने खुशी जताई है उन्हें उस मामले में राहत मिलने पर, लेकिन जो विनोद बिहारी है उन्होंने पप्पू यादव की राहत के बाद क्या कुछ कहा है वो बयान भी यहाँ पर आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी ने कहा कि पप्पू यादव उनके सहयोगियों ने धोखे से मकान किराए पर लिया था। उन्हें उस वक्त पता नहीं था कि आखिरकार ये मकान जो है ये किराए पर लेकर यहाँ कोई अपना आवास ये इस्तेमाल करना चाहता है या फिर किसी पार्टी या कार्यालय के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी कहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस मकान को पार्टी के या सांसद के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में उस पर कब्जा कर लिया गया, ये भी आरोप लगाया विनोद लाल बिहारी ने। लंबे समय तक कोर्ट में पेश न होने के कारण अदालत ने गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार जारी किया था, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने कुर्की जब्ती का आदेश भी दिया। बता दें आपको कि बीते शनिवार को पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले जाकर इलाज के लिए पीएमसीएच भी भेज दिया गया था। तो ये पूरा घटनाक्रम है पप्पू यादव का, गिरफ्तारी से लेकर के राहत मिलने तक का, लेकिन जेल में बंद रहेंगे। विनोद जिन्होंने शिकायत दी वो भी यहाँ पर अपनी जो है तमाम जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें इस तरीके की कोई जानकारी ही नहीं थी कि पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने जो मकान किराए पर लिया है उसका इस्तेमाल कार्यालय के रूप में किया जाएगा। हालांकि 31 साल पुराना मामला है और शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि इस मकान पर कब्जा कर लिया गया था जिसे खाली नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि पप्पू यादव जब जेल से बाहर आ जाएंगे और पप्पू यादव अपनी राय जो है वो बेबाक तरीके से रखते हैं तो वो इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से परिस्थिति को स्पष्ट करते हुए नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।